Question number 7. Concept issue of shares or issue of debentures for cash. आंसर देखना. Question number 7. TS waiver. Alok Limited issued 7,000 debentures. अब जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन समझाया था कि वहां लिखा था ₹10 लाख डिबेंचर्स, यहाँ क्या लिखा है 7,000 डिबेंचर्स. तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन है, तो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन है या उनकी वैल्यू गिवन है. तो 7,000 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. 7,000 debentures of ₹500 each at a premium of ₹250 per debenture, redeemable at a premium of 10%. Again, this percentage will be calculated on the face value. So issued at a premium of 50, redeemable at a premium of 50 after 5 years. According to the terms of issue, ₹200 was payable on application and the balance on allotment. Pass the necessary journal entries. Okay. तो इसमें दो चीजें यूज होंगी. एक तो इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश का कॉन्सेप्ट और एक वेरियस केसेस ऑफ इशू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, उसका कॉन्सेप्ट. डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम. एंट्री तो हमें इशू की पास करनी है. तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट. एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे? 200 पेबल ऑन एप्लीकेशन. और वो रूल सेम है जो हमने शेयर्स में सीखा था कि इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, प्रीमियम विल बी एडजस्टेड अलोंग विद अलॉटमेंट. इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, प्रीमियम विल बी एडजस्टेड अलोंग विद अलॉटमेंट. अलॉटमेंट मनी कितनी थी? टोटल शेयर की वैल्यू क्या है? 500. प्रीमियम कितना है? 50. फेस वैल्यू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. अलॉटमेंट मनी कितनी थी? 300. प्रीमियम कितना है? 50. तो अलॉटमेंट के टाइम है प्रीमियम, एप्लीकेशन 200 है. ये तो बेसिक चीज हो गई. अब जो वेरियस केसेस ऑफ इशू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, मतलब डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम. अब इसका जो लॉजिक है उसकी एडजस्टमेंट की प्रोविजनिंग एंट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की वजह से आपको प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए कि डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम. आपको इशू के टाइम ही पता है तो प्रोविजन क्रिएट करेंगे. बट एप्लीकेशन के टाइम या अलॉटमेंट के टाइम? हमेशा अलॉटमेंट के टाइम. सिंगल स्टेज होगा तो वैसे कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं है. दो सेपरेट स्टेजेस है कि एप्लीकेशन अलग, अलॉटमेंट अलग. तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स अलॉटमेंट के टाइम ही होती हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन भी तो हो सकती है. तो एप्लीकेशन के टाइम अगर ज्यादा डिबेंचर्स आ गए तो उनको तो रिजेक्ट कर देते हैं. तो अलॉटमेंट पहला स्टेज होता है जहां पे हमें पता होता है कि हम कितने डिबेंचर्स अलॉट करने वाले हैं. तो जितने डिबेंचर्स अलॉट करने वाले हैं, प्रोविजनिंग उतनों की ही होगी. तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो या ना हो, ये एडजस्टमेंट हम अलॉटमेंट के स्टेज पे ही दिखाते हैं. अगर सिंगल स्टेज है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. पहला स्टेज ही एप्लीकेशन अलॉटमेंट होता है. बट अगर मल्टीपल स्टेजेस हैं तो अलॉटमेंट के टाइम कैसे दिखाएंगे? ध्यान से देखना. 200 डिबेंचर, 7,000 10% डिबेंचर्स है. एप्लीकेशन मनी ₹200. बुक्स ऑफ आलोक लिमिटेड. ध्यान से देखना. Question number 7. Journal in the books of Alok Limited. Bank account debited to debenture application. कितने पैसे आए? 7,000 into 200. So 7 2s are 14, 3 4. ओके. 1,40,000. 7,000 डिवेंचर्स है और 7,000 डिवेंचर्स है 200. 7 2 14, 14,000, 1,40,000, 14 lakhs. 14 lakhs वेरीफाई कर लेना चाहिए हमेशा. 7,000 into 200.
14 lakhs. ओके, तो मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 14 lakhs. आ गए 14 लाख रुपीस. अभी एप्लीकेशन के टाइम तो कोई प्रीमियम नहीं है, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर्स. कितने? 14 lakhs. अब ध्यान से देखना बेटा, अब आएगा असली मजा. अलॉटमेंट के टाइम डिवेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम. तो क्या एंट्री होगी? ध्यान से देखना. डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, जो लॉस हुआ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की वजह से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू 10% debentures to securities premium reserve to premium on redemption of debentures. तो जब तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो जाए, जितने कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए. तो कॉन्सेप्ट तो सीख लिए थे, उनकी एप्लीकेशन बहुत जरूरी है. ओके, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी कितनी है? 350. डिवेंचर अलॉटमेंट मनी कितनी है? 300 प्लस 50, 350. अलॉटमेंट पे तो 350 ड्यू है, तो 350 कितने डिवेंचर्स हैं? 7000. तो 7000 इंटू 350. तो टोटल अलॉटमेंट मनी इज 7000 इंटू 350, 24,50,000. अभी भूल जाते हैं प्रोविजनिंग को, इसको कैसे दिखाते हैं? 24,50,000 डिवेंचर्स में आती है फेस वैल्यू, तो 7 3 21 लाख फेस वैल्यू थी, और 50 रुपीज 7 5 35, 3,50,000 प्रीमियम था इशू का. अब रिडेम्पशन पे भी 50 रुपीज का प्रीमियम है, 3,50,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. तो अभी से लायबिलिटी दिखाओ, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस. तो उसकी वजह से जो लॉस हुआ उसके लिए हमने प्रोविजनिंग करी, वो कौन से अकाउंट में चला जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. कोई एरियर्स नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. पैसे कितने मिले होंगे? 24,50,000. पैसे तो अभी इतने ही मिले हैं ना प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट में. जो एक्स्ट्रा है 3,50,000 जो प्रीमियम देना है रिडेम्पशन के टाइम, वो तो देना है, मिला थोड़ी ना है, वो देना है रिडेम्पशन के टाइम. उसके लिए तो बस हमने अभी प्रोविजन क्रिएट करा है. अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ टीएस ग्रेवर.